हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे मौका दिया भविष्यवाणी के लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को सारे आदर, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। शालोम, मैं परमेश्वर राज जोशुआ। मैं सबको आज जो बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे कुछ प्रोफेसी दिया है। परमेश्वर ने आने वाला समय के लिए, संकट के लिए परमेश्वर ने कुछ बताए, और परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा और सपने के द्वारा परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया। तो इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आमोस का 3:7 वचन कहता है, आमोस 3:7 वचन कहता है, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा अपना मर्म को प्रकट करता है। जो भी यहाँ पे धरती में होने वाला है, जब तक अपना भविष्यवक्ता को नहीं बताता है तो परमेश्वर कुछ भी करता नहीं। परमेश्वर जो भी करता है, किसी का जीवन में कुछ करता है, कोई समस्या आने वाला है, संकट आने वाला है, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपना भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा तो परमेश्वर बताएगा, ताकि लोग तैयारी हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले मैंने तो वीडियो तो अभी मैं डाला नहीं है, तो मैंने एक टैक्स करके बाद में किया था, मैंने टैक्स करके डाला था। आज से 1 साल पहले परमेश्वर ने मुझे, मैं प्रेयर में था, मैं ज़्यादा प्रार्थना में रहता हूँ, पूरा फुल नाइट प्रेयर में रहता हूँ, और परमेश्वर का उपस्थिति में ज़्यादा समय रहता हूँ, पूरा रात प्रार्थना में रहता हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर अपने, जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में रहता है तो परमेश्वर तो आने वाला समय के बारे में परमेश्वर तो बतलाता है। और मैंने एक दर्शन देखा, मैं प्रेयर में था, पूरा 6 घंटा फास्टिंग प्रेयर में था, मैंने एक दर्शन देखा। तो अभी आने वाला टाइम अकाल आ रहा है। अकाल मतलब फेमिन, इंग्लिश में फेमिन बोलते हैं, फेमिन दे आ रहा है, बहुत संकट आ रहा है। तो मैंने एक विजन देखा, मैंने एक दर्शन देखा, परमेश्वर ने मुझे दिखाया। तो दर्शन ये था कि एक किसान था, फार्मर था, तो खेत जोत रहा था, तो ज़मीन पूरा टाट हो रहा था, पूरा सूख रहा था, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो प्रभु ने बोला, आने वाला टाइम बहुत संकट आ रहा है, बहुत समस्या आ रहा है, तो लोगों को बताओ। तो मैं एक टैक्स करके डाला था 1 साल पहले, तो मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था। तो परमेश्वर ने फिर परमेश्वर ने बार बार प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, तो ये करो, आने वाला टाइम बहुत संकट है। तो हम लोग बहुत अंतिम का टाइम में हम लोग जी रहा है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और परमेश्वर ये भी धरती में जो भी संकट आने वाला है, समस्या आने वाला है, परमेश्वर लोगों को बता देता है। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 26:41, मैथ्यू चैप्टर 26:41, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में मत पड़ो, आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है। तो परमेश्वर बोलता है जागते रहो, प्रभु कह रहा है जागते रहो, मतलब प्रार्थना करते रहो, आने वाला संकट से बचो। तो हमारा जीवन में बहुत, अभी ये संसार में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत संकट आने वाला है। तो हमें जब भी प्रार्थना करके जब मैं सोया था, तो मैंने, परमेश्वर ने मुझे एक सपना देखा है, परमेश्वर ने। तो सपना में मैंने ये देखा, सपना में बहुत लोग तो मारपीट कर रहे थे, खाना के लिए बहुत तरस रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तो दूसरा का गोदाम में जाके चोरी करके सामान ले आके, चावल का गोनी और आटा का गोनी तो ले आके, बोरी ले आके, तो अपना गोदाम को भर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। तो आने वाला टाइम बहुत डेंजर है। तो अभी बहुत महंगाई बहुत बढ़ेगा, तो आप न्यूज़ में सुनोगे। तो हम कभी झूठ बोलता नहीं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दंड आता है। तो परमेश्वर जब भी हमको अगुवाई करता है, परमेश्वर बोलता है, तभी हम बोलता है। वो तो भविष्यवक्ता का प्रॉफिट का तो ये काम है, बताने का, लोगों को बताने का काम है। परमेश्वर का वचन कहता है, तो भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, भविष्यवाणी को तुच्छ जानना नहीं है। जो भी प्रभु जो देता है, तो अपने भविष्य द्वारा जो बातें करता है परमेश्वर, आने वाला संकट को बताना चाहता है परमेश्वर। और बहुत लोग वहाँ पे बहुत मारपीट कर रहे थे, एक दूसरे को मार के बाद में गोनी छीन के, चावल का गोनी छीन के ले आके अपना गोदाम को भर रहे थे। तो आने वाला टाइम बहुत संकट आ रहा है, मारपीट हो जाएगा, तो लूट हो जाएगा, चोरियाँ हो जाएगा, तो बहुत आदमी लोग को भी काट के लोग खाएंगे। तो ऐसा अगर कुछ खाना नहीं, तो आने वाला टाइम में आदमी लोग को काट के खाएंगे। तो ये बहुत संकट आ रहा है, बहुत समस्या आ रहा है, और दो शैतान भी बहुत काम कर रहा है। एक तरफ परमेश्वर का ज्योति, दूसरा तरफ शैतान का अंधकार। तो आपको परमेश्वर के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, मत्ती का 24:7 में, मैथ्यू चैप्टर
24:7 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है जगह जगह अकाल पड़ेंगे। तो मैंने अभी भी आज मैं प्रेयर में था तो प्रभु ने मुझे बताया पानी के लिए लोग तरस रहेंगे, पूरा नाला पूरा सूख रहा है। तो जगह जगह में बहुत ऐसा संकट आ रहा है, आप खुद न्यूज़ में देखोगे। तो परमेश्वर का दास जब भी बताता है तो अभी कोई भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा रहता हूँ, एलिया का जैसे परमेश्वर का उपस्थिति में रहता हूँ। ये घमंड नहीं है, क्योंकि मैं 50 घंटे तक पूरा हफ्ता भर में 50 घंटे तक मैं प्रार्थना करता हूँ। तो परमेश्वर जीवन में काम करता है, तो मेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। मैंने जो भी भविष्यवाणी तो दिया है तो सारी चीज़ सफल हुआ है परमेश्वर ने। तो मुझे देखा है, जब देखा था तभी मैं बोलता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का जगह जगह अकाल पड़ेंगे, मरियाँ फैलेंगे और महामारी भी आएगा, डांसों की बीमारी। अभी जब ये निर्गमन 7 से लेकर 9-10 तक वहाँ पे 10 विपत्ति है, तो 10 विपत्ति समस्या धरती पर आने वाला है। जो भी बाइबल में जो भविष्यवाणी किया है, जो पहला हो चुका है, घटना घट चुका है, फिर वापस से पृथ्वी पर फिर दोहराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सब सचेत रहो और प्रभु के साथ बने रहो, सुबह शाम प्रार्थना करते रहो। जैसे हम उसका जीवन में देखते, एलिया का जीवन में देखते, पहला राजा 17 में जब देखते उसका जीवन में जब अकाल आया था, कुछ खाना नहीं था, कुछ नहीं था, तो परमेश्वर ने कौवा के द्वारा खाना खिलाया था। तो आप जब भी प्रार्थना करोगे, प्रभु के पास बैठते हो, परमेश्वर बोलते हैं दूसरे का घर में खाना नहीं रहेगा लेकिन आपका घर में खाना रहेगा। परमेश्वर अपने बच्चे लोगों को परमेश्वर खिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है निर्गमन 23:25 में एक्सोडस 23:25 वचन कहता है तुम अपने परमेश्वर युवा के प्रसन्न करना, तेरा अन्न जल में धन में आशीष करेगा। मैं बताना चाहता हूँ तो अंदर से भविष्यवक्ता को तो अंदर में परमेश्वर जो बोध देते हैं, प्रार्थना के लिए बोध देते हैं, तो आने वाले संकट के बारे में बताने के लिए परमेश्वर बोध देते हैं। तो ये बातों को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा जो ये संसार में जो भी होने वाला है, तो उसके लिए परमेश्वर अपना मर्म को प्रकट करेंगे। प्रभु ने मुझे बोला, आज मैं प्रेयर में था, प्रभु ने बोला ऐसा समय आ रहा है, अभी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट चलेगा, बीमारी आएगा, तो अकाल आएगा, तो सूखा आएगा, बारिश बंद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। टिड्डियाँ आएगा, टिड्डियाँ को मैंने वीडियो डाला है, तो आप न्यूज़ में देखोगे टिड्डियाँ आएगा, महामारी आएगा, बहुत कुछ डांस होगा, बीमारी आएगा, बहुत कुछ संसार में बहुत सारे विपत्ति आने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर अपने बच्चे लोग को, आप लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है, सबको बचाना चाहता है परमेश्वर। इसलिए ये भविष्यवाणी को आप तुच्छ मत समझना, प्रार्थना करना, प्रार्थना में बने रहो। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, तो बहुत लगन के साथ, बोझ के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो आप लोग भी प्रार्थना करें। यदि हम अभी लापरवाही करेंगे तो आने वाला संकट में हम जो झेल नहीं पाएंगे। अभी तक ये संसार में ऐसा समस्या नहीं आया, ऐसा बड़े समस्या आएगा। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ तो परमेश्वर का भारी महसूस उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा बातें कर रहा है और बहुत बड़े बीमारी, बहुत समस्या, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ ये धरती में होने वाला है। आप न्यूज़ में देखोगे, हालेलुया, बहुत संकट आने वाला, ये धरती में बहुत संकट आने वाला है। यदि हम अभी प्रभु में नहीं रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे, तो उस टाइम में हमको बहुत मुश्किल होगा। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, संडे चर्च में जाओ, आप लोग प्रार्थना में बने रहो, प्रभु के साथ रहो। परमेश्वर जब भी काम करता है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में, तभी परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर सबको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। इसलिए तो आप प्रभु में बने रहे, तो मेरा विनती है। तो मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर आने वाला समय में तो और क्या आने वाला टाइम में आप देखो, फिर ट्रेन क्रश हो जाएगा, प्लेन क्रश हो जाएगा। प्रभु ने मुझे बताया, देखो भविष्यवक्ता को परमेश्वर जो बताता है, तो बहुत लोगों ने भी भविष्यवाणी किया है। तो आप देखोगे, खुद देखोगे, बहुत संकट आ रहा है और बहुत अधर्म बढ़ रहा है, बहुत बुराई करने के लिए उन लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा। तो परिवार में भी तो प्रेम सब ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सबका प्रेम ठंडा हो जाएगा। जैसा हमारे जीवन में संकट आएगा तो उतना प्रेम ठंडा हो जाएगा,
लोग बाद में मारे मारे इधर उधर फिरेंगे, ये करेंगे। तो आपको मैं सबको बताना चाहता हूँ प्रभु के साथ बने रहे। आने वाला टाइम बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। मैं अंदर से रो के बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि हमको मालूम है, आत्मा को मालूम है, जैसा दिमाग को मालूम रहता नहीं तो आत्मा को मालूम अंदर में आए भर कर रो कर लोगों ने प्रार्थना करता है। तो आने वाला टाइम बहुत संकट है, जो बहुत अभी 2-3 महीने के बाद आप देखोगे बहुत कुछ चेंजिंग होने वाला, बहुत कुछ अभी करेंसी भी सब कुछ चेंजिंग हो जाएगा। तो पैसा का भी बहुत समस्या हो जाएगा, बहुत लड़ाई झगड़ा और बहुत मारपीट हो जाएगा। तो एक दूसरे को प्रेम, सबका प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत संकट आ रहा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अकाल आ रहा है, फेमिन आ रहा है, सूखा आ रहा है, हमारे लिए बहुत महंगाई हो जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ेगा। जैसे आप 50 रुपया का हम जब अभी ऑनियन को, प्याज को हम यदि खरीद रहे हैं तो वो टाइम में 200-300 हो जाएगा, तो बहुत महंगाई हो जाएगा, तो मिलेगा नहीं। तो किसान लोग भी बहुत संकट में आएंगे, तो पूरा ये हो जाएगा। पर आज मैं सपना देख रहा था, तो मैं देख रहा था पूरा पहाड़ पूरा नीचे गिर रहा था, गिर के बाद में तो समुद्र को नीचे, नदी को पूरा ढाक दिया और लोगों का घर घर में पानी घुस रहा था। अभी आने वाला बारिश के टाइम में ऐसा, और प्रभु ने मुझे आज दिखाया, अभी मैं आत्मा में सुन रहा हूँ, तो ऐसा आकाश से, आसमान से भयंकर बातें हो जाएगा। तो बिजली जब भी कड़केगा, अभी तक कड़का नहीं है, ऐसा कड़केगा तो लोग जीते जी वो लोग का, तो वो लोग नहीं रहेंगे, तो वो लोग बहुत घबरा जाएंगे। ऐसा समस्या आने वाला, बहुत संकट आने वाला। शैतान भी बहुत काम कर रहे हैं, परमेश्वर का शक्ति भी भारी काम कर रहे हैं ये धरती में। इसलिए आप लोग, तो शैतान चाहता है कि आपको सब प्रार्थना मत करो, प्रभु के साथ बने रहो, बुराई करो, पाप करो, विचार करो, सारी चीज़ तो शैतान नहीं कर रहा है। कुछ भी करो, खाओ पियो, मौज मस्ती में रहो, क्योंकि ज़िंदगी कुछ नहीं, मरने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। तो शैतान ने लोगों का दिमाग में रंग बातें को डाला है, गलत विचार को डाला है। लेकिन परमेश्वर बचाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, सेफ्टी करना, प्रोटेक्शन करना चाहता है। तो प्रभु के साथ आप बने रहो, हालेलुया, सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, तो परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। आने वाला टाइम में जो मैंने आज जो भविष्यवाणी की है, हालेलुया, आज 5 तारीख है, संडे, 2023 साल, हालेलुया, मार्च महीना। तो आज मैं भविष्यवाणी किया, आने वाला टाइम तो बहुत डेंजर है, खतरनाक है। तो आपको मालूम पड़ेगा परफेक्ट राजन जो बोला था, जो सही था। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, तो ब्लेस करे, और प्रार्थना करते रहिए, जागते रहिए। अभी सोने का टाइम सब चला गया, जागते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला टाइम बहुत खतरनाक टाइम आ रहा है, फेमिन आ रहा है, सूखा आ रहा है, अकाल पड़ रहा है, पैसा का बहुत कमी हो जाएगा, फल फूल का, सब्जियां का, खाने का, राशन का, किनारा जो शॉप है, हालेलुया, सब कुछ बहुत संकट आ रहा है। तो वायरस भी आएगा, बहुत संकट अभी स्टार्ट हो गया। 2023 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, तो जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक ये जीवन में, ये संसार में तकलीफ समस्या आते रहेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया। तो आप लोग सब लोग, हालेलुया, तो अभी ज़्यादा प्रभु में जागने का टाइम आ गया, ज़्यादा काम करने का टाइम हो गया, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होने का टाइम आ गया। बुराई को छोड़ के, पाप को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपना जीवन को लापरवाही सब कुछ छोड़ के आप प्रभु में बने रहे। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको गॉड ब्लेस यू, शालोम, आमीन।